यूपी के सियासी रण में इस बार दलित वोटर को लेकर भी खासा सस्पेंस है और इसकी एक वजह मायावती की खामोशी है। बीएसपी चुनावी संग्राम से दूर नजर आ रही है और टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी है। लेकिन मायावती को वोट देने वाले इस बार किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये बड़ा रहस्य है। दलितों के मिजाज को परखने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने दलित बहुल इलाके का सर्वे किया। रिपोर्ट ये रही। चुनावी शोर के बीच एक खामोशी भी खूब चर्चा में है। जिस सियासी जंग को त्रिकोणीय माना जा रहा था, उसे मायावती ने चुप्पी से बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी कर दिया है। मायावती की चुप्पी से सवाल है कि बीएसपी कैडर यानी बीएसपी के दलित वोटर 2022 में किधर शिफ्ट होंगे। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम दलित वोटर्स के बीच पहुंची। हमने खास तौर से उन विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया जहां दलित वोट सबसे अहम है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, औरैया और झांसी जैसे उन 20 जिलों में पहुंची जहां दलित वोटर्स की तादाद करीब 25% से ऊपर है। सर्वे में हर जगह करीब 100 से ज्यादा वोटर्स से बात करने के बाद ये आंकड़े निकाले गए हैं। इन दलित बहुल जिलों में वोटर्स से टीवी 9 भारतवर्ष सर्वे के सवाल थे। पिछले चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया, जिसमें से 35% लोगों ने बीएसपी को वोट देने की बात कही, जबकि 55% लोगों ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 10% वोट मिले। अदर्स को वोट देने की बात सामने नहीं आई। पिछली बार हम विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, संजू देवी को जिताया गया था। भाजपा को दिए थे। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को वोट दिया था। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट किया था? बसपा को। भाजपा को। पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया था। हमारा दूसरा सवाल था, आप इस चुनाव में किसे वोट देंगे? सर्वे में मिले जवाब के मुताबिक 15% लोगों ने माना कि वो बीएसपी को वोट देंगे। बीजेपी की तरफ इस बार भी 55% वोट जाते दिखे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को 20% लोगों ने वोट देने की बात मानी, जबकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कांग्रेस को वोट देने की बात कही हो। हालांकि अदर्स के खाते में 10% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार फिर से यहाँ बीएसपी की ही सीट निकलेगी और हरपाल सिंह विधायक होंगे, क्योंकि पूर्व विधायक ने यहाँ बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है। हम तो शुरू से ही बीएसपी के वोटर हैं और बीएसपी को ही वोट देते आए हैं और अब भी बीएसपी को ही देंगे और बहन जी सरकार बनाएंगी। हमने तो पहले भी मोदी को दिया, आपके मोदी को ही देंगे, क्योंकि मोदी राशन न दे रहा है, वो फ्री राशन हाँ दे रहे हैं वो राशन। मोदी जी को वोट देंगे। 2 साल से राशन फ्री मिल रहा। आपके चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सर्वे में मायावती के समर्थकों से सवाल किया गया कि आप बीएसपी की जगह इस बार किसे वोट देंगे। जवाब में 55% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, जबकि 30% लोगों ने समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस के लिए 0% और अदर्स के खाते में 15% लोग वोट देने को तैयार थे। अब की बार मायावती का वोटर क्या योगी के साथ जा रहा है? जी हाँ, मायावती कुछ रहा ही नहीं। मायावती क्या रहा है, ना तो एक्टिव है, ना रैलियां, ना वोट निकलने से भी नहीं, वो बेटियाँ रहती हैं जो भी सुरक्षा की योजना पढ़ने के लिए लैपटॉप मुक्त कर रहे हैं। सारी योजनाएं दी जा रही है, सफलता दी जा रही है। कोई भी सरकार कोई गरीब के घर ना बनवाए पैसे, लेकिन एक मोदी है जो हर गरीब का घर बन गया है। कोई भी सरकार अपने दिन में कभी कोई का घर ना बनवाए, पैसे सिलेंडर ना दे। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती भले ही बड़ी रैलियां नहीं कर रही, लेकिन उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी बीएसपी के वोटर एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए हमने ये सवाल मायावती के समर्थकों से ही पूछा, क्या मायावती आपको चुनाव में सक्रिय लग रही हैं? 20% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 65% लोगों ने ना में जवाब दिया और 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, इस बार तो मायावती जी चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आ रही है। क्यों ना मायावती कुछ कहें, ना इंदिरा गांधी कुछ कहें, ना मुलायम सिंह कुछ कहें। मोदी हमको सब कुछ देता है, राशन देता है, गल्ला भी देता है, पैसा दे, घर बन गया मेरा। भाजपा को देंगे, भाजपा से बहुत से फायदे हैं और हमारे देश की रक्षा भी हो रही है, हम सब की रक्षा हो रही है।
सर्वे से पता चला कि समर्थक के लिए मायावती अब भी सबसे बड़ी लीडर है। दलित वोटर से पूछा गया कि क्या मायावती ने दलितों का भला किया है। 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 20% लोगों ने ऐसा नहीं माना, जबकि 10% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। दलित तो मायावती के साथ हुए। तो दलित किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं है? नहीं, वो अपनी फुल तैयारी में है 100%। चाहे हारे चाहे जीते हमारे साथ वो ही कर रहा था, मायावती से हम अलग नहीं है। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम हमेशा एक्चुअली जो है दलितों की पार्टी बसपा के साथ रहे हैं और मायावती के साथ आज भी खड़े हैं। वो थोड़ा सा शांत रहती है, शांत प्रिय हैं और शांत प्रिय रहने के साथ साथ जो है बिल्कुल अपना उनका काम जो है कोई गुंडागर्दी नहीं, किसी से वो नहीं है, मतलब इस तरह का उनका कोई माहौल नहीं रहता। यूपी के दलितों में सबसे अधिक जाटव वोटर हैं। मायावती भी जाटो समाज से हैं और यही वोट बैंक बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार आंकड़े देखिए। जाटव वोटर्स की तादाद 55% है, पासी 16%, धनौजिया और धोबी 16%, कोल 4.5%, धनुक 1.5%, वाल्मीकि 1.3%, खटीक 1.2% और अन्य 4.5% हैं। साइलेंट मायावती के दलित वोट पर हर दल की नजर है, खासकर बीजेपी की। मकर संक्रांति पर दलित के घर सीएम योगी खिचड़ी खाकर ये संकेत दे चुके हैं। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने दलित उम्मीदवारों को तवज्जो दी है। 107 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है उसमें बीजेपी ने 19 दलित चेहरों को टिकट दिया, जिसमें से 13 जाटव हैं। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में इसका बहुत फायदा बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ दलित वोट गठबंधन को भी लाभ नहीं पहुंचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।